हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जिस लैंग्वेज के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है पाइथन, जो बहुत ही इजी लैंग्वेज है। और इस लैंग्वेज को जिसने क्रिएट किया है, डिस्कवर किया है, वो है गुडियो वैन रोजियम, जिन्होंने 1991 में इसे डिस्कवर किया है। तो इस लैंग्वेज को हम लोग कई सारी फील्ड्स में यूज करें, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, वेब डेवलपमेंट में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, बिग डेटा में, काफी जगह पे यूज करते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इसकी एग्जीक्यूशन की मोड की बात करें तो इसकी दो एग्जीक्यूशन के मोड है, एक है इंटरेक्टिव मोड और एक है आपका स्क्रिप्ट मोड। इंटरेक्टिव मोड में हम लोग सिंगल लाइन के लिए यूज करते हैं, और स्पेशली इसमें क्या होता है कि अगर हमें कोई शॉर्ट प्रोग्राम लिखना है तो हम इंटरेक्टिव मोड को यूज करते हैं। बहुत शॉर्ट में टाइम बचाने के लिए अगर हमें कुछ करना है तो हम इस पे कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज है, इसमें ये जो कुछ भी प्रोग्राम में इसमें जो कुछ लाइन लिखते हैं, जो प्रीवियस लाइन है वो आपकी सेव नहीं करता है बहुत बार। जैसे कि हमें किसी और चीज में उस प्रोग्राम को और एक किसी में यूज करना था, हमने सोचा कि इस फंक्शन को हम किसी और में यूज कर ले, बट वो नहीं यूज करता, वो हमें इतना इसमें हमें नहीं स्पेस मिलता है इतना। उसके लिए हम यूज करते हैं स्क्रिप्ट मोड। तो स्क्रिप्ट मोड में क्या होता है कि हमारे पास पाइथन में एक और एडिटर है जिसका नाम है IDLE कहता है, जिसका फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। इसको आप लिखेंगे अपने सर्च ऑप्शन में तो आपके पास अवेलेबल हो जाएगा। तो ऐसा आपको IDLE का विंडो दिखेगा, इसमें फाइल आपके यहाँ पर लिखा होगा एडिट शेल, जो भी आपका लिखा होगा साइड में। और उसके लिए हम फिर क्या करेंगे, इस पे अगर हमें कुछ लिखना है स्क्रिप्ट मोड में तो उसके लिए हम पहले फाइल में जाके न्यू फाइल करेंगे। न्यू फाइल में जाते ही आपके पास ऐसा एक स्क्रीन आएगा जिसके ऊपर आप बहुत सारी लाइन्स लिख सकते हैं, जैसे कि हम लिख सकते हो प्रिंट गुड मॉर्निंग, प्रिंट मेक टुडे अमेजिंग। मैंने ऐसा कुछ 2 लाइन्स लिखी है। और उसके बाद रन पे जाके मैं रन मॉड्यूल का आफ्टर इसको सेव करने के बाद उसको फिर मैंने रन मॉड्यूल किया है, तो उसमें गुड मॉर्निंग एंड मेक टुडे अमेजिंग कर दिया है। आगे चलते हैं। तो पाइथन के कुछ कीवर्ड्स है, मतलब कीवर्ड्स वो होते हैं जो फिक्स होते हैं, जिसको हम एज वेरिएबल्स नहीं यूज कर सकते। ये फिक्स वर्ड्स, जैसे कि हम लोग यूज करते हैं नन, ट्रू, एंड, एज। सब अपना अपना कुछ ना कुछ काम करते हैं। इस स्टेटमेंट मतलब कि ये फिक्स वर्ड है, आप इसको कहीं भी वेरिएबल की तरह नहीं यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास पाइथन के आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स एक्चुअली क्या होता है कि हम किसी वेरिएबल को जो आइडेंटिफाई करने के लिए नेम लिखते हैं उसे हम बोलते हैं वेरिएबल का आइडेंटिफायर। जैसे कि अगर मुझे जानना है कि क्लास में कितने बच्चे हैं, मतलब हम लोगों को अगर हमें क्लास, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, कितने बच्चे हैं, उस पूरी क्लास को एक डिफाइन कर देंगे, क्लास नेम दे देंगे, या तो फिर क्लास नेम, क्लास सेक्शन ऐसे लिख देंगे, क्लास ए, ऐसे कुछ कुछ लिख देंगे हम लोग। तो और एक बात बताती हूँ, इसमें आपका जब आइडेंटिफायर होता है वो आपका, सॉरी वो स्लाइड अभी आया नहीं है, बट आया मतलब चला गया तो किसी कारण से आ नहीं रहा। बट जो हमारा आइडेंटिफायर होता है वो आइडेंटिफायर को हम अपर केस, लोअर केस किसी में भी हम लिख सकते हैं। अपर केस, लोअर केस एंड डिजिट हम यूज नहीं करते उसको बनाने के लिए, हम बस अपर केस, लोअर केस और आपका अंडरस्कोर भी यूज कर सकते हैं उसको स्टार्टिंग में लिखने के लिए। और बाद में आप चाहे जो भी लिखे 1 2 3, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है num1 = 10, नम लिख सकते हैं, बाद में आप 1 लगा सकते हैं, कैपिटल में लिखिए n को, शुरुआत में तो स्मॉल कैपिटल लेटर आएगा, और या फिर कोई आपका अंडरस्कोर भी आ सकता है। और हम आगे चलते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या होता है कि हम लोग कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, हर चीज का कोई, हम अगर किसी का नेम एंटर करते हैं तो वो किस टाइप का है, वो स्ट्रिंग है, या फिर अगर हम किसी का एज एंटर करते हैं तो वो इंटीजर है। एज तो ऑफकोर्स सी बात है कि एज हम लोग स्पेसिफिक होल नंबर्स में ही लिखते हैं, तो उसके डेटा टाइप असाइन किया गया है, जैसे कि इंटीजर लिखते हैं हम लोग। आगे चलते हैं तो नंबर, जैसे कि यहाँ पर एक नंबर है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर को। नंबर जो होता है, नंबर के अंदर बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट एंड आपका कॉम्प्लेक्स। इंट जो होता है वो होल नंबर्स लिखने के लिए, 1 2 10 ऐसे। फ्रैक्शन नंबर के लिए हम फ्लोट यूज करते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए हम लोग कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप यूज करते हैं। और एक और आपके पास डेटा टाइप है जिसे हम बोलते हैं बुलियन। बुलियन असल में क्या होता है कि बुलियन इंटीजर का ही सब पार्ट होता है, सब टाइप होता है बुलियन। जैसे कि अगर हमें यस करना है तो हम लोग, अगर आपके पास कोई नंबर है अगर वो नॉन जीरो है तो हम उसके लिए यूज करते हैं हम लोग बुलियन, मतलब यस
ट्रू ट्रू करते हैं, अब वो ट्रू डिस्प्ले करेगा। अगर आपका कोई नंबर है जो 0 है तो उसके लिए वो फॉल्स डिस्प्ले करेगा। तो आगे चलते हैं, जैसे कि अगर हमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, अगर जैसे कोई नंबर यहाँ पर आपने कोई वेरिएबल लिखा है Q और उसका आपने असाइन किया कोई नंबर 67890, आपको पता है कि ये फ्लोट है। अगर हमें इसका जानना है कि इसका वो क्या है, ये कौन से टाइप का है, इसका डेटा टाइप कौन सा है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम एक फंक्शन लिखेंगे जो है टाइप, और ऐसे ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें लिख देंगे जो आपका, जिसका आपको जानना था। इस क्यू का जानना था, क्यू को इधर लिख दिया हमने। तो अब यहाँ पर देखिए क्लास फ्लोट यहाँ पर लिख दिया है इन लोगों ने। आगे चलते हैं, जैसे कि हमारे पास सीक्वेंस है। सीक्वेंस क्या होता है कि ऑर्डर सेट ऑफ कलेक्शन होता है इसमें डेटा का। मतलब कि एक ऑर्डर में डेटा लिखा जाता है और उसको ऑर्डर में ही डिस्प्ले किया जाता है। जैसे कि आप उसमें स्ट्रिंग ले लीजिए, इसमें काफी सारी चीजें हैं। स्ट्रिंग में आपने एक एग्जांपल लिखा है हेलो 156, तो कोई भी आपने बहुत सारे इसमें डेटा लिख दिया है, ठीक है। अब इसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं, आप प्रिंट लिखिए, स्ट्रिंग लिखिए और आपका ये ऐसे डिस्प्ले हो जाएगा। और नेक्स्ट हम लोगों ने लिया है इसमें, और कॉमा से इसको आप सेपरेट कर सकते हैं। लिस्ट हमने लिया है, लिस्ट को लिखने के लिए हमें एक ऐसा ब्रैकेट डालना पड़ता है। पहली बात तो ऐसे, अब इसके अंदर आप कुछ भी लिखिए 189 कॉमा डाल के सेपरेट कीजिए इसको भी, तो आप इसमें डेटा बहुत सारे मल्टीपल इस पे आप अपनी वैल्यूज लिख सकते हैं। पहले इंटीजर में क्या था, बस हम सिंगल वैल्यू होल्ड कर सकते हैं, मगर स्ट्रिंग में बोले आप, लिस्ट में बोले आप, बहुत मल्टीपल वैल्यूज होल्ड कर सकते हैं इसमें। और आप प्रिंट लिस्ट करेंगे, आप देखेंगे आपका लिस्ट प्रिंट होके आ चुका है। वैसे ही सेम हम टपल को भी यूज करते हैं। टपल में बस एक क्या होता है कि इसमें ब्रैकेट दूसरा लग जाता है, ऐसा वाला ब्रैकेट लग जाता है आपके पास, और आपने लिस्ट में देखा था स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ था, तो इसमें ऐसे ब्रैकेट लग जाएगा और आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग चलते हैं मैपिंग में। मैपिंग जो होता है अनऑर्डर्ड डेटा टाइप के लिए, मतलब कोई भी डेटा टाइप अनऑर्डर्ड में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि डिक्शनरी इसका ये है, पाइथन में अभी तक तो डिक्शनरी ही है अनऑर्डर्ड डेटा टाइप में। तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने एक डिक्शनरी में हम लोग कैसे डेटा, हम वैल्यू को कैसे स्टोर करते हैं, वैल्यू और की पेयर के हिसाब से होल्ड करते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ये एक की है और ये एक उसकी वैल्यू है, ठीक है। और वैसे ही, और इसको लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर ऐसे करके कोलन लगा देते हैं, फ्रूट के आगे लगा दिया, जैसे कि ये कोई की है और ये एप्पल है। अगर मुझे डिक्शनरी 1 में, और इसको कर्ली ब्रैकेट्स में ऐसे रखते हैं और हर एक को, और इनके बीच में कोलन आता है फ्रूट, और इसको सेपरेट करने के लिए कोलन लगाते हैं, और ऐसे करके हम एपोस्ट्रोफी लगा देते हैं ऊपर, एक वैल्यू को और की को एक अलग अलग रखने के लिए भी। और प्रिंट लिख के आप डिक्शनरी 1 लिख दीजिए, आप देखेंगे आपका डिक्शनरी पूरा प्रिंट होके आ गया है। अब क्या है कि हमें जैसे कि जानना था कि यार कोई भी अनऑर्डर्ड, इसीलिए इसको अनऑर्डर्ड का है कि हम लोग कोई भी कभी भी कोई सा भी की लिख के इसका सेट हम निकाल सकते हैं। अगर आप लिस्ट में देखोगे या फिर अगर आप पुराने टपल पे जाओगे, जो लिस्ट है वो एज इट इज ही आएगी, ऑर्डर्ड में ही आएगी। ये नहीं कि पहले एप्पल आ गया, पहले सिटी आ गया, पहले कुछ आ गया, नहीं। तो आप इस वाले में डिक्शनरी में हमें ये फायदा है कि आपके पास अगर की है तो आप किसी को भी कभी भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने फ्रूट लिखा है तो फ्रूट का हमारे पास एप्पल आ जाएगा यहाँ पर लिखा हुआ। तो आगे चलते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है कि हमारे पास हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, किसकी हेल्प से, प्लस माइनस के हेल्प से हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑपरेटर। और अगर आप इसे देखोगे, मार्क्स लिखा हुआ है यहाँ पर 7 लिखा है, इसे हम कहते हैं ऑपरेंड। तो जैसे कि आप एग्जांपल देखोगे, और इसमें काफी ऑपरेटर हमारे पास होते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर और काफी सारे ऑपरेटर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि पहला है, मैंने यहाँ पर लिखा है प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर एक्चुअली ऐड करता है किसी भी दो नंबर्स को। अगर उसमें हमें स्ट्रिंग डाल दिया है तो वो कॉन्कैट कर देगा, मतलब कि जोड़ देगा साथ में। अब देखोगे यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग लिखा था, स्ट्रिंग डाल दिया, और स्ट्रिंग को हमेशा हम डबल कोट्स में डालते हैं, तो उसको हमने, जब मैंने प्लस का साइन लगाया, ये ऑपरेटर का काम हो गया, सिर्फ इसको एक साथ इसने इसको कर दिया है। और अगर हम इसमें स्ट्रिंग में नाइस लिखा है और मैंने स्ट्रिंग में मल्टीप्लाई का यूज कर लिया, तो ये क्या करेगा कि इसको, जो स्ट्रिंग है उसको उस नंबर ऑफ टाइम्स, जो मल्टीप्लाई के बाद में जो नंबर है उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्प्ले कर दे। जैसे यहाँ पर नाइस 5 टाइम्स डिस्प्ले हो गया है। आगे चलते हैं, ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं हमारे पास, अरिथमेटिक ऑपरेटर है, जैसे यहाँ पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सबके अलग अलग हमारे पास सिंबल्स है। हम मॉड्यूलस उसे कहते हैं जिसमें हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं, और फ्लोट डिवीजन निकालते हैं जब हम लोगों को मतलब कि आपको डेसिमल पार्ट हटाना है तब यूज करते हैं। और एक्सपोनेंट हम यूज करते हैं जब हमें पावर से उसको
उसकी रेज टू द पावर निकालनी होती है, तब हम लोग एज मेनी टाइम्स ऑफ एक्सपोनेंट उसके हिसाब से निकालना है तब करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पर्पस है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है कि आपके पास कोई रिलेशन निकालने की, मतलब कोई कंपेयर करने के लिए वैल्यू, जैसे कि इक्वल इक्वल टू डाल दिया है हमने यहाँ पर, मतलब कि वैल्यू को चेक करने के लिए हम लोग रिलेशन ऑपरेटर यूज करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे कि ये है नॉट इक्वल टू, अगर वैल्यू है, अगर वो नॉट इक्वल टू है तो फॉल्स डाल देगा, अगर ये ग्रेटर देन है तो आपका फॉल्स या ट्रू आ जाएगा। मतलब अगर आपका मतलब सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन तो आपका ट्रू हो जाएगा, अगर नहीं हो रही है तो आप ग्रेटर डालेंगे यहाँ पर ऐसे नम, अगर ये ग्रेटर देन है तो ये ग्रेटर देन होगा तो ट्रू हो जाता, अगर ये लेस देन है तो इसलिए आपका ये फॉल्स आ गया है। और यहाँ पर और भी होते हैं ऑपरेटर, जैसे कि ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू। आगे चलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है कि किसी वैल्यू को हम किसी में असाइन करते हैं तो उसके लिए हम इक्वल टू डालते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक मैंने इक्वल टू डाल के नंबर 2 में असाइन कर दिया है, इस वेरिएबल में असाइन कर दिया। अब नंबर 2 में हम लोगों ने जो नंबर 2 था उसको नंबर 1 में असाइन कर दिया है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए, असाइनिंग के लिए यूज करें। जैसे कि यहाँ पर है प्लस इक्वल टू, मतलब कि हम पहले ऐड करेंगे, जैसे कि अगर कोई नंबर है पहले तो उसको हमारे जो राइट हैंड साइड में ऑपरेटर वेरिएबल है उसको हम ऐड करेंगे, जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेटर उससे ऐड करेंगे, उसके बाद उसको हम उसके जो पहला ऑपरेटर जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में था उसके अंदर असाइन कर देंगे। वैसे ही हम लोग माइनस इक्वल टू करेंगे, यूज करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वल टू को यूज करेंगे। बाकी और भी है, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डबल डिवीजन इक्वल टू, फ्लोरिंग डिवीजन इसको कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है कि हम वो लॉजिक चेक करते हैं, मतलब कि वो ये देखता है कि हाँ मतलब एंड, और नॉट, लॉजिक चेक करता है, हम लॉजिक के लिए यूज करते हैं। तो एंड जो होता है वो दोनों, अगर हमारे जो दोनों साइड के अगर हमारे वेरिएबल और कंडीशंस ट्रू है तो वो ट्रू डालेगा, अगर दोनों कंडीशंस नहीं है ट्रू तो फॉल्स डालेगा। अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो हम और का यूज करते हैं, मतलब कोई भी ऑपरेंड अगर सही है, और अगर कोई भी ऑपरेंड अगर हमारा उसको रिवर्स करना है तो हम लोग उसको नॉट यूज करते हैं। अगर हम पहले आगे चलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर में। मेंबरशिप ऑपरेटर में हम क्या करते हैं कि रिटर्न्स ट्रू इफ द वेरिएबल और वैल्यू इज फाउंड इन द लिस्ट। अगर वो लिस्ट में वो वैल्यू है तो वो ट्रू करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स करेगा। वैसे ही हम लोग नॉट इन यूज करते हैं, अगर रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू इज नॉट फाउंड इन द सीक्वेंस, ऐसे करके। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन हम लोग मैथ्स में भी काफी पढ़ते हैं, जैसे कि एक्सप्रेशन कोई भी लाइन लिख दी, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, वेरिएबल भी है हमारे पास, कॉन्सोनेंट भी है एंड ऑपरेटर भी है, तो उसको ही हम एक्सप्रेशन कहते हैं। प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर की बात करें, किस ऑपरेटर का ज्यादा वैल्यू होगी, हम हायर प्रेसिडेंस होगा इसके बारे में हम डिसाइड करते हैं। बहुत बार क्या होता है कि कोई कोई ऑपरेटर जो होता है सेम, मतलब आपके पास हमारे पास दो ऑपरेटर्स है जिनका प्रेसिडेंस जो है, क्या बोलूं कि उसको जो इक्वल उनको उनको मान्यता दी गई है। अगर हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो हम उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड से उनका कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। और नेक्स्ट आगे चलते हैं इनपुट आउटपुट। हमारे पास इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं। कुछ भी डेटा को, अगर हमें किसी को डेटा, अगर हमें यूजर से बहुत बार डेटा लेना होता है तो हम उसके लिए यूज करते हैं इनपुट डेटा। और अगर हम इनपुट फंक्शन को यूज करें, जैसे कि आप देखोगे मैंने यहाँ पर इनपुट फंक्शन यूज किया, अगर मुझे यूजर से कुछ एंटर करवाना था तो मैंने इनपुट यूज किया है। जैसे कि मैंने यहाँ पर इनपुट लिया, ब्रैकेट डाला और उसमें अपना, उन लोगों ने अपना लिख दिया कि कुछ भी जो भी हमें जो उनसे पूछना है हमने लिख दिया और उन्होंने एंटर कर दिया यहाँ पर। ऐसे ही हमारे पास इनपुट फंक्शन देखेंगे आप, यहाँ पर भी है। और अगर हम चाहे तो इनके टाइप भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इनपुट हमारा, यूजुअली हम लोगों को जो इनपुट मिलता है वो स्ट्रिंग में मिलता है, पर अगर हमें चाहते हैं कि इनका स्ट्रिंग से ना हो, इंटीजर में हो, तो हम इनके आगे, इनपुट के आगे इंट लगा सकते हैं, अगर फ्लोट में हो तो फ्लोट लगा सकते हैं। वैसे ही आप जैसे भी करना चाहें। नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास एक आउटपुट के लिए एक फंक्शन है जिसे हम बोलते हैं प्रिंट फंक्शन। प्रिंट लिखेंगे स्मॉल
लेटर्स में। उसके बाद एक ब्रैकेट खोलेंगे, उसमें आप जो भी चाहे लिख सकते हैं और ये देखेंगे आपके स्क्रीन में आउटपुट डिस्प्ले हो चुका है। अब हम बात करते हैं डिबगिंग की। डिबगिंग की बात हम लोग ये होता है, डिबगिंग में क्या होता है कि प्रोग्राम में कई बार कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ एरर्स आ जाते हैं, तो उनको जब हम सॉर्ट करते हैं, उसको जब हम ठीक कर देते हैं, उसे ही हम कहते हैं डिबग करना, जब उन एरर्स को रिमूव कर देते हैं। तो हमारे पास डिबग करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है मतलब 3 तरीके के हमारे पास एरर्स आते हैं। एक होता है सिंटैक्स एरर, एक होता है लॉजिकल एरर, एक होता है रन टाइम एरर। तो सिंटैक्स एरर में क्या होता है कि हमारे पास पाइथन के कुछ रूल्स होते हैं, हर एक लैंग्वेज के कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, तो उन रूल्स को हम सिंटैक्स कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि अगर हमें लिखना भी है, जैसे यहाँ पर ब्रैकेट खोला है, ऑफ कोर्स सी बात है, अगर आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट खोल के लिखना पड़ता है हमें, बहुत बार प्रिंट को सही लेटर्स में लिखना पड़ता है। अगर हम प्रिंट को अगर कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो प्रिंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो हमें सही जहां पर हमने ब्रैकेट खोले हैं वहीं पे बंद करना पड़ता है और प्रिंट के आगे स्पेस डालना पड़ता है। ऐसे ही हम लोग इसको लिखते हैं। नेक्स्ट होता है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है कि बहुत बार हमारे पास प्रोग्राम में हम लोग लॉजिक गलत डाल देते हैं, मगर हमें कुछ और आउटपुट कुछ और चाहिए था, मगर आउटपुट हमें कुछ और मिल जाता है क्योंकि लॉजिक हमने गलत डाला होता है। जैसे कि एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है 10+8/2, जबकि हमें चाहिए था कि इन दोनों का एवरेज निकालना था हमें, मगर हमने लॉजिक ही गलत लगा दिया, हमने 8 के बाद 2 लिख दिया, तो 8 के बाद 2 निकालने से सिर्फ उसमें एक ही नंबर का एवरेज निकाला, जबकि हमें 2 नंबर का चाहिए था, तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना चाहिए था, तब वो 2 नंबर्स का हमें एवरेज देता। नेक्स्ट है हमारे पास, और हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर को हम लोग बहुत बार सिमेंटिक लॉजिकल एरर को हम लोग बहुत बार सिमेंटिक एरर भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रन टाइम एरर। रन टाइम एरर जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, वो अब नॉर्मली एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है, मतलब अब नॉर्मली वो एबनॉर्मली कट डाउन हो जाता है, मतलब कि जैसे कि उसी टाइम पे वो बंद हो जाता है, एबनॉर्मली वो एग्जीक्यूट होना बंद हो जाता है। जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि हम लोगों ने प्रोग्राम हमने रन कर दिया, वो रन हुआ, वहीं पे ही वो कट डाउन हो गया और वहां पर लिखा था कि हमारे पास, जैसे कि कई बार क्या होता है कि एग्जाम में कोई प्रॉब्लम, प्रोग्राम में कोई एरर था, जैसे कि लिखा है यहाँ पर एरर था 6/0। आपको पता है कि 6/0 करेंगे तो डिवीजन एरर आ जाता है इसमें, तो दिस इज कॉल्ड रन टाइम एरर। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस क्या होता है कि हमारे पास बहुत बार क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीजें जो होती है रिपीट करनी पड़ती है। अपना डेटा जो होता है हमें मतलब हम लोग बहुत बार एक ही प्रोग्राम को हम चाहते हैं कि ये जो हमने डेटा लिख दिया, ये जो प्रोग्राम लिखा है वो हम किसी और में भी यूज कर सके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फंक्शंस को। और फंक्शंस हमारा टाइम सेव करता है, हमारा स्पेस सेव करता है, तो इसके लिए हम लोग फंक्शंस यूज करते हैं। तो फंक्शंस के लिए फंक्शंस का नेम लिखते हैं या फिर उनके आगे ब्रैकेट्स लगाते हैं, उनका आर्ग्यूमेंट अंदर डालते हैं हम लोग इनसाइड, तो होता है फंक्शन। जैसे कि और जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है फंक्शंस का बहुत अच्छा, यहाँ पर num1 लिखा है, ये जैसे इंट है, इंट भी एक फंक्शन है जिसमें हमने पहले ब्रैकेट डाला, उसमें हमने आर्ग्यूमेंट डाला। जैसे कि इनपुट भी एक फंक्शन है, तो ब्रैकेट डाला, उसके अंदर भी हमने कोई आर्ग्यूमेंट डाल दिया। वैसे ही हम लोगों ने, अगर अब मुझे इस फंक्शन को कॉल करना था, जैसे कि अब ये स्क्वायर में यहाँ पर हम लोगों ने कुछ काम किया है, अब मुझे इस फंक्शन को, जैसे कि यहाँ पर मैंने प्रिंट लिख दिया है, अब प्रिंट लिखेंगे तो फंक्शन अपने आप ही, प्रिंट भी एक फंक्शन है, प्रिंट भी कॉल कर दिया स्क्वायर को, उसने स्क्वायर, हमने उसमें स्क्वायर डाल दिया, तो प्रिंट आपका डिस्प्ले कर दिया। तो नेक्स्ट है आपके पास, हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जैसे कि इनपुट, आउटपुट, बुलियन, कैरेक्टर, और बाकी हम भी लिख सकते हैं, हम भी अपना फंक्शन खुद भी बना सकते हैं। बाकी आगे चलते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट की तरफ हम लोग। इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होता है कि बहुत बार हमारे पास कुछ दो ऑप्शंस होते हैं, हमें दोनों ऑप्शन से यस या नो चूज करना होता है, या फिर फर्स्ट ऑप्शन या द सेकंड ऑप्शन, उसके लिए हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। जब हमें दो चीजों के बीच में चॉइस करना हो, तब हम लोग इफ एल्स प्रोग्राम में यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एज था, मैंने किसी का एंटर किया एज, और एज में लिख दिया ऐसे इंट डाल के। इंट क्या होता है कि टाइप का आपको नंबर, वो मैंने आपको बताया था कि हम जब भी कुछ इनपुट करवाते हैं वो यूजुअली स्ट्रिंग में ही होता है, तो उसको इंटीजर में करने के लिए इंट फंक्शन को आप बस आगे लगा दीजिए, आपका हो जाएगा काम। तो आप इफ लिखिए, फिर इफ के आगे जो आपको वेरिएबल है उसको आप जो भी कंडीशन आप डालनी है लिख दीजिए, कोलन डालना बहुत जरूरी है, तो कोलन डालिए, उसके बाद अपना जो भी आपको इफ, अगर आपका ये आपका सही है तो आपका वो आपके यहाँ पर ये ऐसे करके आपके पास
आपके पास ये प्रिंट डाल देगा। नेक्स्ट है आपके पास इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स स्टेटमेंट भी आप लोग इफ लिख दीजिए, ऐसे करके सेम कोलन डाल के आप अपना जो भी आपको डालना है, फिर ये आउटपुट ऐसे आ जाता है। फिर हम यूज करते हैं इफ एल्स या एल्स इफ, आप इसे बोलते हैं एल्स इफ या एल इफ। एल इफ जब मोर देन 2 आप अपने प्रोग्राम में कंडीशंस यूज कर रहे हैं, तब हम लोग एल इफ का यूज करते हैं, और बाकी का हम बाद में करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।